एक बार तो पहले आप लेकर आइए ज़रा निफ्टी, बैंक निफ्टी इंटरडे में देखिए क्या अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली। दोनों ही इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, उससे पहले वहाँ भी थोड़ी सी रिकवरी आपको देखने को मिली। हुआ क्या देखिए, आज सबसे पहले तो सुबह एक बार निफ्टी भी रखिएगा और उसके बाद हमारी इस कमेंट्री पे आइएगा। सुबह हमने बात की थी कि एक बार के लिए तो आप 23,800 तक जा सकते हैं और बैंक निफ्टी पर 54,500, वो दोनों टारगेट हासिल हुए और वहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पलटे। निफ्टी ठीक 23,800 से, इनफैक्ट निफ्टी का लो तो आज एग्जैक्ट 23,800 रहा, पॉइंट टू पॉइंट, और बैंक निफ्टी 54,500। ये दो लेवल आज हमने मेंशन किए थे कि यहाँ से आप थोड़ी सी रिकवरी होपफुली देख सकते हैं और हैरानी नहीं है कि यहाँ से रिकवरी आई। लेकिन देखिए एक चीज़ समझिए कि मार्केट में खतरा अभी भी टला नहीं है। एक 3 दिन के वीकेंड से पहले नर्वसनेस रहेगी। अब ऑब्वियसली मार्केट के पास एक होप ये रहेगी कि मंडे को इलेक्शन का आउटकम मार्केट के फेवर में आएगा, तो इस वजह से उससे पहले शायद मार्केट बड़ी गिरावट ना करना चाहे। लेकिन एक और फैक्टर मार्केट के फेवर में रहा, ब्रेंट क्रूड जो सुबह 125 126 तक चला गया था, अब वो फिसल कर वापस थोड़ा तो संभला है। मतलब उतना अब उसमें उबाल नहीं है जितना सुबह था, अब 121 पॉइंट समथिंग तक आया, तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए एक रिलीफ सॉर्ट ऑफ रहा। इसके अलावा और क्या हुआ, डॉलर रुपये अभी भी 95 के पारी है। ये थोड़ा सा अभी भी मार्केट के लिए दिक्कत का कारण बना हुआ है मेरे ख्याल से। अभी भी अगर आप देखें तो डॉलर रुपये 95 के करीब ट्रेड कर रहा है। और ऑटो और एफएमसीजी ये शेयर्स हैं जहां पर आज क्लियरली थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिली है। रेट सेंसिटिव ये भी आज थोड़ा सा नीचे आए हैं, इनमें भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया है। और आईटी और फार्मा यहाँ पर चुनिंदा शेयरों में आपको आज खरीदारी देखने को मिली है। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या रहता है फिर हमारे लिए, कैसा रहता है। राइट, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है तो आखिरी का 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये रिकवरी जो अभी हमें देखने को मिल रही है कितनी टिकाऊ है, आखिरी के 1.5 घंटे में टिकती है कि नहीं, वो बड़ी बात होगी। लेकिन निचले स्तरों से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए गए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिन स्तरों से शायद रिकवरी आ सकती है, वही आती हुई आज के सेशन में दिखी है। लेकिन सर, जिस तरीके से ब्रेंट अभी भी $120 के ऊपर बना हुआ है, रुपए में कमजोरी है, मंडे को रिजल्ट आने हैं, इन सबको देखते हुए और लॉन्ग वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे का, इन सबको देखते हुए मार्केट पर अब क्या रुझान बन रहा है। सुबह जो हमने बात की थी वो एग्जैक्टली प्ले आउट हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही। लेकिन अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी होगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर? बिल्कुल, देखिए श्रेया, इशू क्या है कि खतरा नहीं टला है अभी भी, और हम अभी भी एक बड़े खतरे की घंटी बजा चुके हैं। और मार्केट में इसी रीज़न से हम एक मई की पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। और देखिए मैं फिर वही बात कहूँगा, चाहे वो कल रैली थी या आज बड़ी डिक्लाइन थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक आपको एक बड़े इवेंट रिस्क से बचाने के लिए हम एक व्यू ले रहे हैं कि आपको एक पुट ले लेना चाहिए मई का, उसमें बने रहें। चुनिंदा शेयरों में मुझे लग रहा है अभी भी अच्छे मौके हैं, वहाँ पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप ठीक ठाक वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इशू क्या है कि मार्केट में एक मैक्रो रिस्क ओपन हुआ है ना। अगर आप देखेंगे तो वो मैक्रो रिस्क क्या है, जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड भागा है, जिस तरीके से डॉलर रुपी भागा है, वो मार्केट के लिए एक रिस्क ओपन कर रहा है यहाँ पर। और सोमवार को नंबर्स आएंगे, इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, मार्केट उसको मोर और लेस बचा लेगा, उसके बाद देखेंगे। तो इस बाज़ार में ना आपको परमा बुल या परमा बेयर नहीं बनना है, आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बाज़ार में। फेक बहादुरी दिखा के कुछ नहीं मिलना है, ना ही बहुत ज़्यादा रोंदू होना है कि अरे तो मार्केट अब पता नहीं कहाँ चला जाएगा। 22,200 जो लो बना था उससे तो हम अभी भी काफ़ी ऊपर है ना। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हायर लेवल से हमने अब करेक्शन देख ली है। कल फिर हाई लेवल पे सब ट्रैप हो गए। कल के हाई से देख लीजिए आज के लो तक में कितना बड़ी गिरावट आ गई मार्केट में। तो सही वक्त पर बाइंग और सही वक्त पर सेलिंग, ये दोनों करना मार्केट में बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है इस समय मार्केट में। और देखिए जहाँ तक निफ्टी पर अप्रोच की बात है, निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका करीब करीब 23,800 का। आज का लो वहीं था और सारे टारगेट हमारे वहीं के थे आज के। इंट्राडे के टारगेट तो एटलीस्ट वहीं पर थे, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 24,100 पर। अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी पर जहाँ तक बात है, अगेन 54,500 का हमारा सुबह वाली ट्रेड का टारगेट था, वो पूरा हुआ। 54,500 54,440 तक गए आप, और अप साइड में रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 55,300 पर। और एक चीज़ मैं कहूँगा, लेकिन मार्केट रिजिलियंट है।
मार्केट ऐसा नहीं है कि कोलैप्स कर रही है, और क्योंकि आज मार्केट के पास सारे रीज़न थे कोलैप्स करने के लिए। रैली हो चुकी थी, डॉलर रुपये इतना ऊपर आ चुका था, ब्रेंट क्रूड इतना ऊपर आ चुका था, तो ऐसे में आप आराम से उस 23,800 को डिसाइसिवली ब्रेक कर सकते थे। द फैक्ट कि मार्केट ने उस 23,800 को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया, ये अपने आप में कह रहा है कि ये अब आपके लिए सपोर्ट है। अब आपको वैसे भी दो लाइंस मिल गई, एक 23,800 की जो आज का लो है, और एक आपका करीब करीब 24,400 जहाँ से मार्केट पलटा था, 350-400 वहाँ से पलटा था ना, तो ये आपके लिए बेसिकली मोटा मोटी दो लक्ष्मण रेखा हो गई। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, कुछ समय के लिए बैंक निफ्टी से दूर रहना है, क्योंकि ये जिस तरीके का क्रूड है और जिस तरीके का डॉलर रुपी है, एफआई की सेलिंग अगर बढ़ी तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर ही आएगा। और 57,300 दिक्कत क्या है कि बैंक निफ्टी में ना मोज इतने बड़े बड़े आते हैं, वो फिर आपको दोनों साइड ट्रैप कर लेंगे। 57,300 वाला आज एक बार के लिए 54,400 पर आ गया, तो मतलब 3,000 पॉइंट के करीब की गिरावट हो चुकी थी वहाँ पर। तो ठीक है, अच्छी बात है कि रिकवरी आ गई, दोनों साइड की ट्रेड प्ले हुई, जो हमारी स्ट्रैटेजी भी रही है कि दोनों साइड की ट्रेड्स के लिए तैयार रहिए। एक परमा व्यू लेकर मत बैठ जाइए इस मार्केट में, रणनीति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करिए। चलिए